हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्स स्क्वायर क्लासेस पर। और मैं अभी स्वामी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ मैथ। तो जैसा कि कल की हमारी वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, आई होप आपने उसको एंजॉय किया होगा, आपने उसको अच्छे से समझा होगा। ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक फंक्शंस हैं, क्या किस पे बेस्ड होती है ट्रिग्नोमेट्री, वो हमने कल बेसिक बेसिक क्लियर कर लिया था। ट्रिग्नोमेट्री की जस्ट मतलब क्या था, वो एक ट्रेलर था, ठीक है ना, ट्रेलर था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो एक इतना सा नहीं, पूरी मैथ उसमें समाई हुई है, कंप्लीट मैथ उसमें समाई हुई है। तो वही चक्कर है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो बाकी फंक्शंस हैं, बाकी उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा हम फंक्शन और पढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि आपने एंगल को मेजर किया होगा। किस में मेजर करते हैं हम बेसिकली एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं भाई? एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। लेकिन यहां पे एंगल की मैं एक यूनिट और डिस्कस करने वाला हूं, एंगल की मैं एक यूनिट और डिस्कस करने वाला हूं, वो होती है रेडियन। रेडियन, ठीक है ना, रेडियंस। ये जो यूनिट होती है ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को मेजर करने की सेकंड यूनिट होती है रेडियंस, एक होती है ग्रेड्स, एक होती है ग्रेड्स। तो तीन यूनिट हो गई। अब हमारे पास अब तक एंगल की यूनिट कितनी थी? सिर्फ एक यूनिट पढ़ते थे हम, क्या पढ़ते थे? डिग्री पढ़ते थे। लेकिन अब हम रेडियन एंड ग्रेड के बारे में भी यहां पे पढ़ने वाले हैं। रेडियन एंड ग्रेड के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सभी को? नो टेंशन, नो। चलो आ जाओ, यहां पे देखो, एक चीज समझो कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि यहां पे पाई रेडियन जो होता है, पाई सॉरी 1 रेडियन, 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन जो होता है वो, सॉरी पाई रेडियन की बात करते हैं। पाई रेडियन जो होता है वो 2 राइट एंगल के बराबर होता है, 2 राइट एंगल के बराबर होता है। पाई रेडियन जो होता है वो 2 राइट एंगल के इक्वल होता है। क्लियर है सभी को? तो मैं यहां पे बात करूं 1 रेडियन की, 1 रेडियन की अगर मैं बात करता हूं, 1 रेडियन की बात करें हम, 1 रेडियन की बात करें तो 2/पाई राइट एंगल, 2/पाई राइट एंगल होगा या नहीं होगा? और हम आर रेडियन की बात करें, आर रेडियन की बात करें तो 2r/पाई राइट एंगल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 2/पाई राइट एंगल, आर रेडियन इक्वल टू 2r/पाई राइट एंगल। ये आपको समझ में आया क्या यहां तक? तो हम लिख सकते हैं कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? देखो आर रेडियन है, आर एक कांस्टेंट सॉरी एक वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, 2 4 5 6 8 कितनी भी हो सकती है। तो यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के जा रही है? 2r/पाई राइट एंगल। आई या नहीं आई आपको समझ में बात? आपको बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? यहां पे हम सेकंड बात करें ग्रेड के बारे में, तो यहां पे 100 ग्रेड, 100 ग्रेड्स जो होती हैं 1 राइट एंगल के इक्वल होती हैं। 100 ग्रेड जो होती हैं वो 1 राइट एंगल के इक्वल होती हैं। तो यहां पे एक ग्रेड जो है, एक ग्रेड जो होती है वो 1/100 राइट एंगल की इक्वल होगी। हो गया या नहीं होगी? एक ग्रेड जो है वो 1/100 राइट एंगल के इक्वल होगी या नहीं होगी? फिर सॉरी ये इरेंज हो गया। हाँ, यहां पे हम बात करें तो यहां पे जी ग्रेड के बारे में बात करें हम, जी ग्रेड तो जी ग्रेड जो होती है वो G/100 राइट एंगल की इक्वल होगी। अगर हम इसको थीटा ले लें, थीटा कोई भी एंगल ले लें तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से G/100 राइट एंगल, G/100 राइट एंगल। क्लियर है सभी को? अरे बात समझ में आई क्या सभी को? यहां तक समझ में आई? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा।
चले आगे देखो, ये तो हो गए दोनों के दोनों देखो थीटा की इक्वल आ चुके हैं, दोनों के दोनों थीटा की इक्वल आ चुके हैं। हम तीसरी बात करते हैं, हम तीसरी जब बात करेंगे वो बात करेंगे डिग्री के बारे में। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल होता है 90 डिग्री के इक्वल। तो 1 डिग्री के इक्वल क्या होगा, 1/90 राइट एंगल। दिख रहा है सभी को यहां तक, सभी को यहां तक दिख रहा होगा, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। तो 1 डिग्री इक्वल टू 1/90 डिग्री राइट एंगल। चलो तो डी डिग्री इक्वल टू हो जाएगा D/90 राइट एंगल। तो लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि नीचे का आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि डी डिग्री को हम थीटा मान लें, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा D/90 राइट एंगल। तीन कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गए, तीनों के तीनों किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। वो तो दिख रहा है ना आपको सभी को, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई, तीनों के तीनों किसके इक्वल सॉरी, देखो तीनों की तीनों यहाँ पे थीटा के इक्वल है, थीटा के इक्वल है तीनों के तीनों। ये थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है। तो यहां से हम एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, किसके अंदर, डिग्री के अंदर, रेडियन के अंदर और ग्रेड के अंदर। यहाँ पे अगर आपको कोई चेंजमेंट पूछे, कि जैसा कि आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना, और फारेनहाइट में किस तरीके से चेंज करते हैं। तो वहां पे वो रिलेशन पढ़ा था हमने कि एक दूसरे में इंटरचेंज करना हो तो कैसे किया जाता है। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जब डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में, ऐसे चेंज करते हैं आपस में, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो हम लिख देंगे D/90 डिग्री इज इक्वल टू 2R/π इज इक्वल टू G/100। तीन यूनिट थी हमारे पास एंगल को मेजर करने की, तीनों के तीनों को हमने रिलेशन की फॉर्म में यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि D/90 2R/π G/100 ये क्या है, ये वो है कि जैसे हम चेंज करना चाहें डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, किसी भी तरीके से, तो वो इस तरीके से हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर ये हमारे याद है तो हम ग्रेड में, डिग्री में, रेडियन में किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया था, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने इनको लिखा है, इस तरीके से नोट डाउन करके आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, क्लियर है जी, सभी नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं, देखो कर दे इसको राइज। देखो फिर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये भी आपको याद रखनी भाई। डिग्री को डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 यूनिट होता है। जैसे मिनट्स में तो टाइम में होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो वही है यहाँ पे, ये जो एक डेज लगा हुआ है ये मिनट को शो कर रहा है, किसको, मिनट्स को, और ये किसको कर रहा है, सेकंड को। मिनट को और सेकंड को ये शो कर रहे हैं, ये डिनोट करते हैं मिनट को और सेकंड को। मैं यहां पे बात करूं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है सभी को, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहां पे बात करें, हाँ सर ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। पाई रेडियन, अरे ये गलती हो गई, पाई होता है यहाँ पे, पाई रेडियन ये लिख दिया हमने। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, ठीक है ना। एक चीज और मैं समझा देता हूं आपको कि रेडियन के ऊपर कहीं पे भी आपको देखो यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है, तो मतलब इसका क्या है, डिग्री में है,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिग्री में है ये जो एंगल दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये जो अंडा लगा हुआ है ना, इसका डिग्री का मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा, ये 5 यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा है। तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये रेडियन में है। किसके, इसमें भाई, रेडियन में। अच्छा, कहीं कहीं पे ये सी भी मिल जाता है, सी, यहाँ पे देखो ये सी, इसका मतलब भी क्या होता है, रेडियन ही होता है। इसका मतलब भी रेडियन ही होता है, सी का मतलब भी क्या होता है, रेडियन ही होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई। चलो तो बात करते हैं हम 1 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें, सॉरी 1 रेडियन को हम डिग्री में लिखना चाहें, 1 रेडियन को अगर हम डिग्री में लिखना चाहें, तो इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद, इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड। 45 सेकेंड एक्चुअल वैल्यू होती है ये। लेकिन इसको भी हम पॉइंट में नोट डाउन करना चाहें तो 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकेंड ये होती है एक्चुअल वैल्यू। लेकिन इसको हम 44.8 को 45 लिख सकते हैं। ये दोनों किसके इक्वल हैं, 1 रेडियन की वैल्यू है। 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड ये 1 रेडियन की वैल्यू है भाई। आपको याद रखनी है कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड 1 रेडियन के इक्वल होता है, 1 रेडियन के इक्वल होता है। क्लियर है सभी को? रेडियन और डिग्री में बस इतना ही था। आगे क्वेश्चन आएंगे रेडियन को डिग्री में चेंज करने के, तो आपको समझा दिए जाएंगे। चलो आगे देखो, हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन आर्क एंड एन एंगल। आर्क और एंगल में क्या रिलेशन होता है, आर्क एंड एंगल में क्या रिलेशन होता है? तो मैं बता दूं आपको कि एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, अपॉन में रेडियस। जैसे कैसे कि मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की कोई आर्क कट कर दी, यहां से यहां तक की कोई आर्क कट कर दी, ये कट कर दी इसने आर्क, ठीक है ना। तो इस आर्क की जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। ये जो रेडियस है ये हो जाएगी रेडियस, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको मान लेते हैं हम थीटा है, और ये लेंथ ऑफ आर्क आपकी एस है, और ये मान लेते हैं हम रेडियस है। तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में आर, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में आर। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर। देखो ये एक सेक्टर बन गया, यहाँ पे ये एक सेक्टर बन रहा है, तो यहाँ पे हम ये लिखना चाहें कि एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा यहाँ पे? देखो वैसे तो जनरली हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर आपने सुना भी होगा कि क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। चलो तो देखो क्या लिखना है वो हम बताएंगे। यहां पे थीटा को इसने लिखा है किसमें भाई, रेडियन में, सॉरी डिग्री में है यहाँ पे थीटा, लेकिन हमें किसमें लिखना है, रेडियन में लिखना है। तो इस थीटा की जगह पे हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 180 बटे पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो थीटा की जगह हम नोट डाउन कर देंगे 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो थीटा है ये अब किस में चेंज हो गया है, ये अब चेंज हो गया है यहाँ पे रेडियन में। तो आ जाएगा इंटू 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा, पाई से पाई कैंसिल और ये इससे कैंसिल, मतलब क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर इंटू में थीटा, आर स्क्वायर इंटू में थीटा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर इंटू में थीटा। ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर थीटा। क्लियर है सभी को भाई? यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखो। अगली बात हम करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। अब हमारे आ गए प्रैक्टिस सेशन की बारी, अब हमारे क्वेश्चंस की बारी आ चुकी है।
बीच में कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको नोट डाउन करवा दिया जाएगा, तब तक हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, ये एरिया ऑफ, ये जो रिलेशन है ना आर्क में और किसमें, एंगल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले देखो तो भाई देखो, कोण बराबर तरफ बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप की लंबाई अपॉन में त्रिज्या। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कोण बराबर चाप की लंबाई अपॉन में त्रिज्या। क्लियर है? चलो तो आगे देखो, हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन। देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन है कि द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंड अगेन इनटू एन आर्क ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल को आर्क एक वायर था, सर्कुलर वायर था पूरा सर्कल का, उसको कट कर दिया, कट करके उसको एक आर्क बना दी उससे। लेकिन जब वो सर्किल की फॉर्म में था जो वायर, तो उसकी रेडियस थी 7 सेंटीमीटर, तब उसकी रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर। लेकिन जब उसको एक आर्क में कन्वर्ट किया गया तब उसकी रेडियस कितनी थी 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये पूछ रहा है कि ये जो सर्किल है, इसको कट करके ये जो आर्क बनाई गई है, ये जो आर्क बनाई गई है, यहाँ पे इसकी रेडियस थी 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर। तो इस आर्क की ये जो आर्क है, एंगल के ऊपर जो कोण एंगल बनाएगी, सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है, मान लिया थीटा बना रही है, तो ये ही जो थीटा है वो हमें फाइंड करना है, यही जो थीटा हमें वो फाइंड करना है। चलिए ठीक है, बात करते अभी कर देते हैं फाइंड। हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में आर, लिखा था अभी हमने एस अपॉन में आर। अच्छा मेरे को बताओ कि इसका जो वो था, बात करते हैं हम इसकी, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वायर। इसकी जो रेडियस थी 7 सेंटीमीटर थी, तो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, वही तो उस पूरे वायर की लेंथ होगी। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पे लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी हमारी 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई आर हो जाएगी। तो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 14 पाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी 7 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हम आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है भाई, अब इसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ वायर, इसकी कंप्लीट वायर की जितनी लेंथ होगी वही तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क होगी। मतलब इस वायर को कट करने के बाद ही तो कंप्लीट वायर से ये बनाया है। क्लियर है? लेंथ में तो कोई इंटरचेंज नहीं हुआ। तो एंगल इज इक्वल टू लिख देंगे हम एस की वैल्यू कितनी है 14 पाई अपॉन में 12, कैंसिल कर दो 7 अपॉन में 6, 7 इंटू में, अब देखो 7 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 180 बताई थी। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है भाई, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। मतलब आपको एक चीज याद रखनी है, जब रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। और जब डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 180। क्लियर है सभी को? बस कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। समझ में आ रही बात सभी को? अरे भाई समझ में आई ना ये बात, ये चीज आपको समझ में। तो यहाँ से हम रेडियन में था हमारे पास, हमें डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो कितने बार कट गया, 30 टाइम्स कट गया। 30 टाइम्स कट करने के बाद 7 इंटू में 30 इज इक्वल टू 210 डिग्री, 210 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 210 डिग्री एंगल। एंगल कितना आ जाएगा हमारा 210 डिग्री। एंगल कितना आ जाएगा भाई 210 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक वैसे, ठीक है। एंगल आ गया हमारे पास 210 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम अभी, ठीक है ना, समझ में आ जाना चाहिए, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर। जब रेडियन से डिग्री में करते हैं तो 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिग्री से रेडियन में करते हैं तो 180 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी हमें वैल्यू दी गई उसको 180 से डिवाइड करना है और 180 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है सभी को भाई? सभी को क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा कुछ भी नहीं दिया, हमें दिया हुआ है 2 पाई अपॉन में 15,
2π/15 और इसके यहाँ पे लगा हुआ है c का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, c का मतलब मैंने बताया था कि ये रेडियन में है। किसमें भाई, रेडियन में। हमें इसको डिग्री में मेजर करना है, हमें इसको डिग्री में मेजर करना है। कुछ दिक्कत नहीं है, पाई की जगह पे 180 पुट कर दो तो 2 इंटू में 180/15 कैंसिल करो इसको, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 12 बार कैंसिल हो जाएगा। 12 बार कैंसिल होने के बाद 24 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। 24 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आगे। तो कहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि द मिनट हैंड क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। तो मतलब हम बात कर लेते हैं कि रेडियस हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, 20 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करेगी, उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 20 मिनट में वो एंगल कितने का बनाएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो दोनों को हम इधर मल्टीप्लाई बाय 4, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20 मिनट में 120 डिग्री का एंगल बनेगा। और 120 डिग्री को हम पाई बाई 2π/3 हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 2π/3 क्यों, 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 6 से कट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 2π/3। क्या लिख सकते हैं भाई, 2π/3 हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। तो 2π/3 करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास कि वो एंगल कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस ही पूछ रहा है ना, हाँ डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 20 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए हमें पता चल जाएगा। तो 20 मिनट में हमारे पास एंगल तो कितना आ गया, ये आ गया, लेकिन उसकी रेडियस 2π/3 इंटू में रेडियस कितनी है उसकी 10, तो हमारे पास आ जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर। 20π/3 सेंटीमीटर हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा, 20π/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। और आई होप ये चीज जरूर याद रखना, ये चीज जरूर आपको याद रखनी। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ रेडियस 3 मीटर बाय द आर्क लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू, देखो एंगल पूछ रहा है, कोई दिक्कत। हमें क्या बोल रहा है कि आर्क की लेंथ तो कितनी है 1 मीटर, आर्क की लेंथ कितनी है 1 मीटर, रेडियस कितनी है 3 मीटर, तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में 3 रेड आ जाएगा। दिक्कत किस चीज की है, 1/3 रेडियन हमारे पास आंसर आ गया ना डायरेक्ट। क्लियर है सभी को, अरे भाई क्लियर है ना सभी को, ठीक है, यहां तक ठीक था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से देखो हेल्थी होने वाले हैं, अच्छे लेवल के होने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस कर लेता हूं, डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने की वाले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि sec थीटा यदि क्या हो, x इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो 1 अपॉन में x इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा होगा। सेकंड बात हमारी कि x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन यहां पे sec थीटा और tan थीटा होने चाहिए, थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां पे हम बात करें कि यहां पे x इज इक्वल टू क्या हो, cosec थीटा प्लस tan थीटा, सॉरी cot थीटा, तो 1 अपॉन में x इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा होगा। ये चीज आपको याद रखनी भाई, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आज के लेवल की, बढ़िया लेवल की चीज है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस तरीके से जब हम इसको यूज करते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में हम कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर है सभी को, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे।
क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। चलो देखो, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। ये हो जाएगा हमारा y, जगह y सॉरी डैश, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है x की, यहाँ पे y की पॉजिटिव, यहाँ पे x की नेगेटिव, यहाँ पे y की नेगेटिव। तो मैं आपको समझा दूं कि इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, वो मैं जरा आपको समझा देता हूं, वो जरा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एक चीज समझो, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, मान लिया सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। लेकिन हम बात करें कि इसमें हमारे पास साइन, इसमें हमारे पास साइन एंड कोसेक जो रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के, वो भी पॉजिटिव होंगे। इसमें हमारे पास टेन और कोट, और इसमें हमारे पास सेक और कोसेक, सॉरी सेक और कोट, सॉरी कोस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव हुए कैसे, क्या रीजन है इनका, क्या बेस है? हम इनकी सभी वैल्यूज एक्स एक्सिस को हम यहां पे लेकर चलेंगे, एक्स एक्सिस को लेकर चलेंगे। क्लियर है? चलो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से हम देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से हम देखें इनको, तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो सारे सारे वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों में क्या होता है, हाइपोटेनियस एंड एक होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, एक होता है हाइपोटेनियस अपन में परपेंडिकुलर। मतलब हमारे पास ये दो रेशियो यूज हो रहे हैं, मतलब हमारे पास क्या है, ओनली ये दो रेशियो यूज हो रहे हैं। चलो मैं यहां पे एक एंगल बना देता हूं, यहां पे हमने ये बना दिया, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक, ये थीटा एंगल हो गया। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस और वाई एक्सिस के पास यहाँ पे देखो वैल्यूज आ रही है आपके पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव होगी। इस तरीके से हम ले सकते हैं कि साइन एंड कोसेक दोनों के दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से इनमें हो जाएगा, इस तरीके से इनमें हो जाएगा। आपको बस इससे हमें कोई मतलब नहीं है कैसे हो, कोई होता है, लेकिन हमें ये चीज याद रखनी कि इसमें ऑल, इसमें साइन एंड कोसेक, इसमें टेन एंड कोट, इसमें ASTC से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ASTC, ऐसे नहीं ASTC, CSTA, जो भी आप याद रखो, तो ASTC के हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि मतलब इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें कोस, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? चलिए तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा पहला ही क्वेश्चन है, उससे पहले एक चीज और आपको बता देता हूं कि साइन और कोस और साइन, टेन एंड कोट, कोट और टेन, सेक और कोसेक, कोसेक और सेक आपस में इंटरचेंज होते हैं। कब होते हैं, कब होते हैं? उसके लिए मैं यहाँ पे दो लाइनें लिखूंगा, दो लाइनें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या होती हैं वो दोनों लाइनें? कि जब थीटा जो एंगल है वो पाई एन पाई प्लस माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा के रूप में मेजर किया जाता है, तो कोई भी इंटरचेंज नहीं होता है। जैसे यहां पे ये मिले आपको साइन एन पाई प्लस या माइनस थीटा, या फिर साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे कुछ भी मिले इस तरीके से, कोई भी है, तो मैंने साइन एग्जांपल लेके लिख दिया, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे मिले आपको, तो नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन हम बात करें कि यहाँ पे मान लो एन पाई की जगह पे हमारा क्या मिल जाए, पाई बाई 2 मिल जाए। क्या मिल जाए? पाई बाई 2, सॉरी एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, या 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। चलो मान लो
यहाँ पे एन की वैल्यू आपको एक चीज याद रखनी है, कैसी होनी चाहिए भाई, ओड होनी चाहिए। एन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू ओड होगी तब, ये जो एन की वैल्यू है ये ओड होगी, तब यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, साइन कोस टेन कोट कोसेक कोसेक कोई भी, तब ये चेंज होंगे, तब चेंज होंगे। साइन है वो कोस में और कोस है वो साइन में, टेन है वो कोट में और कोट है वो टेन में, सेक है वो कोसेक में और कोसेक है वो सेक में। ये सारे के सारे इंटरचेंज हो जाएंगे भाई, एंगल वही रहेगा लेकिन चेंज हो जाएंगे। बाकी कैसे क्या चेंज होंगे वो आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे उस हिसाब से मैं बताता जाऊंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि जब यहाँ पे आपके पास जो एन की वैल्यू है वो ओड नंबर होना चाहिए, कंपल्सरी भाई। एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, ओड नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और चलो ये एन भी नहीं लेते हो तो इसको हटा दो, कोई भी वैल्यू हो चाहे एन की, लेकिन एन की वैल्यू जब ओड होगी तब तो ये चेंज होंगे। और जब एन की वैल्यू इवन हो जाएगी, एन की वैल्यू मान लो इवन नंबर हो गई, इवन नंबर हो गई, एन की वैल्यू इवन नंबर हो गई, तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ना, मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 होना चाहिए कंपल्सरी, चाहे वो 10 पाई बाई 2 हो, सॉरी 9 पाई बाई 2 हो, 7 पाई बाई 2 हो, 11 पाई बाई 2 हो, 13 पाई बाई 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए पाई बाई 2, तो चेंज हो जाएगा। साइन कोस में, कोस टेन सेक में, सॉरी कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, समझनी है। क्लियर है, क्लियर है भाई सभी को। इसको लाइन के रूप में लिखना चाहिए, लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, इफ थीटा इज मेजर्ड, इफ थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पाई प्लस माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, देन रिटर्न द ओरिजिनल नेम ऑफ द फंक्शन। तो हम जो ओरिजिनल फंक्शन का नेम है वही हम उसको है भी हम रिटर्न रखेंगे, लगातार रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन यहां पे बात कर रहा है कि इफ थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम, इफ थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, या फिर हम ये लिखें कि n पाई बाई 2, n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में जब मेजर किया जाता है तो द चेंज साइन कोसाइन, साइन टू कोसाइन, कोसाइन टू साइन, टेन टू कोट, कोट टू टेन, सेक टू कोसेक, कोसेक टू सेक। ठीक है, ये लाइन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। अब फिर मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं। है हमारा पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा रेड वाला गाना। पहला क्वेश्चन देखो क्या हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा, इफ साइन थीटा, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। ये हमें वैल्यू पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। देखो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका भाई, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं हमारे पास आएगा देगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। हम करेंगे एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। आया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4। देखो कल ही मैंने आपको एक चीज बताई थी, कल हमने लिखा था कि साइन थीटा इनटू में कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। तो इसको हटा देंगे यहां से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2,
2 यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2 यहाँ पे हमें इसका राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस और करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन आज की क्लास में हम बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप सपोर्ट कर नहीं रहे हो। आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो मैं गर्मी में क्यों वीडियो बनाऊँ? देखो कितने पसीने पसीने हो रहे हैं। ठीक है ना, सपोर्ट करो। इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारे दिन में, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं खुद को भी क्वाइट कर चुका हूँ, कंप्लीटली आपको मैंने समर्पित कर दिया है। कंप्लीटली कुछ नहीं करना, बस पढ़ाना है, कोई और कुछ तैयारी नहीं करनी, सिर्फ आपके बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके प्रोवाइड करवाने के लिए सारे दिन किताबों से मत्था मारना, उनमें ढूंढना कि भाई हम बच्चे को क्या एग्जाम में स्कोरिंग कंटेंट प्रोवाइड करवाए कि वो एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। लेकिन आप तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, है ना? सपोर्ट करो भाई, है ना? ठीक है ना? और कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप करो या नहीं करो, आपकी मर्जी है। लेकिन होता है ना कि आपको अगर कोई इनपुट दे रहा है तो आप उसको आउटपुट जरूर दो। ठीक है ना, ये होता है, वरना अगले वाला भी कब तक करेगा, कब तक कर लेगा कोई। ठीक है, तो आपको आज ही से चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और लाइक जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, क्या देखते हो फिर तुम लोग, कमेंट सेक्शन में बताया करो भाई कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, कौन सी आई है, कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाना, कैसे कंटेंट कैसा लग रहा है, कुछ तो बताया करो। ठीक है, तो सारी चीजें सही हैं, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करो, हम भी आगे बढ़ेंगे, आपको भी लेकर चलेंगे, इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।